नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश मोदी का विशेष दाव एक देश एक चुनाव में आप सभी का स्वागत है। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वहीं केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। अब यह संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानून पहलू पर गौर करेगी और साथ ही इसके लिए आम लोगों की राय भी लेगी। इस बीच भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोविंद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात की वजह नहीं सामने आई है, तो कुल मिलाकर के सरकार की मंशा है कि एक देश एक चुनाव को। हालांकि विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध भी किया है और इसे संविधान विरोधी बताया है। तो ऐसे में देश की जनता सरकार के इस फैसले पर क्या कहती है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इस पेशकश में हम आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाएंगे, तो बने रहिए अगले 30 मिनट हमारे साथ। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जहां राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों से चलती नजर आ रही है, तो आम जनमानस भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, लखनऊ के व्यापारी इस पर क्या सोचते हैं, उसको लेकर के हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर देश में एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी भी मौजूद हैं। क्या लगता है, वन नेशन और वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, आप व्यापारी के नज़रिए से किस तरह देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से देश में एक इलेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी समय, श्रम और पैसा तीनों व्यय होते हैं। पूरा देश कभी ना कभी, सभी जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में किसी न किसी समय कोई चुनाव हो रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा देश इलेक्शन के मोड में ही रहता है और सरकारें कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में रहती हैं, जिसकी वजह से जो वास्तविक काम होने चाहिए वो वास्तविक काम नहीं हो सकते और राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं उनकी जो सोच होती है वो इलेक्शन की सोच हो जाती है। ऐसी स्थिति में इसका जो हम लोगों को समझ में आती है वो कहीं ना कहीं एक ही इलेक्शन हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी हमको समझने होंगे। ऐसा ना हो कहीं कि एक ही इलेक्शन हो, जिस समय इलेक्शन हो तो उस समय देश की जनता अभी जो है विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें हैं और केंद्र में अलग सरकार है, तो हमारी जनता के दिमाग पर क्या उसका इम्प्रेशन रहेगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। इसके सारे माइनस और प्लस पॉइंट्स हमको समझने पड़ेंगे। आपने तो दोनों तरफ की बातें कर दी। आप एक तरफ कह रहे हैं होना भी चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं देखिए, अभी ये बहस का मुद्दा है। निश्चित रूप से होना चाहिए, मोटे मोटे तौर पे ऐसा महसूस होता है कि ऐसा ही होना चाहिए। किस नज़रिए से देखते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम शेखर है। मेरे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सालों भर किसी न किसी इलेक्शन में ही जुड़े रहते हैं। उनका दिमाग पॉलिसी मेकिंग के अलावा जनता को त्वरित कोई ऐसा फ़ायदा दे दे जिससे बस उन्हें इलेक्शन में लाभ मिल जाए, इस प्रकार की नीति बनी होती है। देश में कई राज्य हैं जहां पर ऐसा संयोग है कि लगभग एक साथ चुनाव होता है केंद्र और राज्य का, तो वहां कुछ विकास ज़्यादा तो नहीं है, लगभग बराबर ही। पर ऐसे कम ही राज्य हैं, तो कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है पीपल लोगों का वो अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला है नहीं। उनको ये पता है कि जब अगली बार होगा तो हमारे राज्य में कुछ और होगा। 4 साल कुछ काम नहीं होता, 5वें साल आके अचानक से सारे जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र में आ जाते हैं। अलग क्या नाम है भाई साहब? प्रवीण मिश्रा। प्रवीण जी, अगर ये बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, व्यापारी के नज़रिए से, आप लोग चूँकि व्यापार से जुड़े लोग हैं, व्यापारी के नज़रिए से किस तरह से देखते हैं? आर्थिक स्थिति और समय की बचत होगी, इस कारण से हमारे लिए पैसे का भी जो रोटेशन है और प्रणाली है नई नई चीज़ों की, और इलेक्शन मतलब 5 साल में होंगे तो आर्थिक नज़रिए से सही रहेगा। आर्थिक नज़रिए से सही रहेगा। और भी कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हरजिंदर सिंह। हरजिंदर जी, अगर देश में एक चुनाव की बात कही जा रही तो तमाम लोग कह रहे हैं कि आर्थिक नज़रिए से सही रहेगा। हमने अगर किसी प्रिंटिंग वाले व्यापारी से बातचीत की तो वो तो कहेगा कि भाई उसका व्यापार बढ़ता है, वो किस नज़रिए से देखेगा अगर आप व्यापारी के दृष्टिकोण से? नहीं, प्रिंटिंग की अगर हम सोलली बात करें तो डेफिनेटली उसको 5 साल में एक ही बार उसको अटेम्प्ट मिलेगा। कोई भी इलेक्शन होगा, चाहे स्टेट से रिलेटेड हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो 5 साल में एक ही बार होगा। मेरा ये मानना है कि ये स्टेप तो ठीक है,
लेकिन इसको किस तरीके से वो लेके आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है समझना। और मेरा ये मानना है कि स्टेट के पूरे नेशनल इलेक्शंस अलग होने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग होने चाहिए, ताकि जो वोटर्स हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो। मेरा नाम राजीव है और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, संजय गुप्ता जी ने, मैं उस बात से कतई सहमत हूँ कि हमारे यहाँ एक इलेक्शन होना चाहिए। उससे बहुत समय की भी बचत होगी, पर ये चर्चा का विषय है। इस पे पूरी चर्चा होनी चाहिए, किस तरह से ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उस पे पूरा एक हम लोग को वो होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए तो ये थे लखनऊ के व्यापारी जिनसे हमने बातचीत की, और उनका साफ तौर से कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से निश्चित तौर से फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो तमाम अगर कोई पार्टी एक साथ जीत कर आती है तो अधिक पावरफुल हो सकती है, वो तमाम विषयों पर भी इन्होंने बातचीत की, तो कई मुद्दों पर भी चर्चा की। और उनका कहना है कि अगर इस तरह से कोई गतिविधि देश में लागू होती है तो उस पर पहले गंभीर तौर से मंथन किया जाना चाहिए। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज़। तो राजधानी लखनऊ से रिपोर्ट देखी आपने। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से रिपोर्ट दिखाते हैं। सुनिए इस पर वाराणसी के अधिवक्ताओं और आम लोगों का क्या कहना है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन का जो है कवायद फिर से शुरू कर दी गई है और इसके लिए बाकायदा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, जिसको 17 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है दे देनी है। तो ऐसे में बनारस का जो प्रबुद्ध वर्ग, जो अधिवक्ता समाज है, वो क्या कहता है, उसकी नज़र में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये जानने के लिए बनारस की कचहरी में हम आए हैं। तो हमारे साथ जो यहाँ का अधिवक्ता समाज, प्रबुद्ध वर्ग जिसे कहा जाता है, वो है। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, आपका परिचय जानना चाहूँगा। राजा आनंद ज्योति सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। राजा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत सराहनीय पहल है और निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उस प्रक्रिया पे चुनाव कराएंगे तो उससे जो धन बचेंगे, चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसमें निश्चित रूप से जो पैसे खर्च होते हैं वो बचेंगे। उससे देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, समय बचेंगे। प्रशासन जो चुनाव ड्यूटियों में लगकर तमाम समय जिनका बर्बाद होता है, तमाम मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, उसमें जल्द से जल्द वो चार्जशीट लगाएंगे, निस्तारण होगा। ये सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ कुछ जो समस्याएं हैं, जो रामनाथ कोविंद जी को अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसमें यही है कि कुछ अमेंडमेंट करने हैं, जैसे अनुच्छेद कुछ हैं उसमें संशोधन करना होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव पहले भी हो चुका है, 1952, 1955 और 1967 में चुनाव ऑलरेडी हो चुका है। तो जो प्रक्रिया पहले हो चुकी है, जो जिस आधार पे पहले चुनाव हो चुका है, वापस उस आधार पे चुनाव होगा, जिससे समय बचेगा और देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हालांकि वकील साहब का ये कहना था, पर अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो पूर्व में जैसा बताया कि 4 बार हो चुका है और शायद सफल नहीं रहा, इसलिए बाद में बदल दिया गया। तो क्या दिक्कतें इसमें, तकनीकी दिक्कतें क्या आ सकती हैं? उस समय जो दिक्कतों की हम बात करते हैं तो 1971 की बात हम कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी की बात थी, बाहरी आक्रमण हो गए, ऐसे सिचुएशन बने जिसके वजह से ये निरंतर नहीं चल पाई ये व्यवस्था, जिसको चलाई जा सकती थी। परंतु यदि आज के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे हम, तो हमारे यहाँ चुनाव अब ईवीएम से होते हैं, जो कि एक निष्पक्ष और जल्दी हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में वन नेशन वन इलेक्शन एकदम राष्ट्र के हित में है, इसको पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे यदि अभी पहल किया जा रहा है तो वो भी एक सराहनीय पहल है। वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैं देखता हूँ वो लोकतंत्र की स्टेबिलिटी, स्वच्छता के लिए आवश्यक है। पर देखिए, जिस तरीके से जो क्षेत्रीय दलों की बात करें, क्षेत्रीय दल कहते हैं कि उनका विरोध है, जाहिर तौर पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इसी बहाने क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। क्षेत्रीय दल ऐसा है ना कि वो अपनी छोटी छोटी जातिवाद पार्टियां बना के ब्लैकमेलिंग करती हैं, और इनका जब सांसदी होगा तो इनका प्रभुत्व कम होता है। तो ये चाह रहे हैं कि अपना प्रभुत्व छोटे छोटे राजनीतिक विचारधाराओं में रहें, इनका प्रभुत्व खत्म न हो, इसलिए इनका विरोध निरंतर चलता रहेगा और चलेगा भी, क्योंकि ये सांसदीय चुनाव में इनका प्रभुत्व कम हो जाता है। बिल्कुल। आप बताइए।
जैसे इन्होंने भी बताया, तीनों वकील साहब लोगों ने बताया कि नहीं, इन्होंने समर्थन किया। पर जहाँ तक बात अगर हम करें छोटे राजनीतिक दलों की, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, उनका कहना है कि सरकार इसी बहाने छोटे दलों को समाप्त करना चाहती है। और साथ ही उसमें एक जो दिक्कतें आ रही है कि मान लीजिए अगर हंग असेंबली होती है, ऐसे में किस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन होगा, किस तरीके से सरकार चलेगी? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे पहले समय का और पैसे का दोनों का बचत है, जिससे भारत का विकास होगा। और रही छोटी मोटी पार्टियों का, तो इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये एक जाति विशेष का हर लोग अपने अपने पार्टियां बना लिए हैं, जो कि इनकी समय समय पे जहां डिमांड हो जाती है वो बंद हो जाएंगी, तो इनको चिंता रहेगी। लेकिन भारत के लोग इससे सुखी हैं और समय के अनुसार नीतियां बदलती रहती हैं। तो आज समय की ये पुकार है कि वन नेशन वन चुनाव कराए जाएं। से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, चूँकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बेफिजूल 60,000 करोड़ रुपए लगभग समथिंग खर्च हुए थे। वो चुनाव में न खर्च होकर देश के विकास के लिए खर्च होता तो सबसे उत्तम काम हुआ होता। आप भी सहमत हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ये बनारस का अधिवक्ता समाज था जिसका साफ तौर पे कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और उसका ये पुरजोर समर्थन करते हैं। जिस तरीके से भारी भरकम जो राशि खर्च की जा रही है चुनाव में, और लोगों का समय जाया हो रहा है, तमाम तरीके की दिक्कतें परेशानियां आती हैं, सरकारी खजाने पे बोझ पड़ता है, तो निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन का जो सरकार जो मसौदा तैयार सरकार ने किया है उसका वो भरपूर समर्थन करते हैं, और उनका ये कहना है कि ऐसा होना चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो लखनऊ वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपने सुना। अब आपको गोरखपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर, वो सुनवाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आम लोगों की क्या राय है? क्योंकि जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। अब ऐसे में आम लोग उसे किस तरीके से देख रहे हैं, हम लोगों से बात करते हैं और इस चौपाल के जरिए हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, एक देश है तो एक बार चुनाव होना चाहिए। बार बार चुनाव में जाने से गवर्नमेंट मशीनरी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो पैसे की बर्बादी होती है, उस पैसे को हम कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सराहनीय फैसला, अगर ये बहुत देर से लिया गया फैसला है, इसे तो बहुत पहले ले लेना चाहिए। क्या लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आम जनता क्या सोचती है? क्या चुनाव एक साथ होने चाहिए पूरे देश में? देखिए, मैं बताऊं कि ये जो है बिल्कुल ही अच्छा है और मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये चुनाव के समय 2018 में भी ये मुद्दा उठा था, बट उस पर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है, जो भी पॉलिसी बन रही है, एक देश एक चुनाव, इसके मैं साथ खड़ा हूं और बिल्कुल मैं मोदी जी का जो है सपोर्ट कर रहा हूं। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन को और पहले होना चाहिए, या जो अभी जो एक कमेटी गठित की गई है उसे कितना सही मानते हैं? ये एक्चुअली ये पहले ही हो जाना चाहिए था, अभी जो डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ना आप लोगों को सबको पता है कि ना अभी कितना एक्सपेंसेस हमारे इलेक्शंस के ऊपर पड़ते हैं। आम पब्लिक के ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर में ना प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखें, नॉर्मली जब चुनाव होता है तो काफ़ी लोग ना इधर उधर से फिर भाग के इधर उधर से कुछ करना पड़ता है, फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होना पड़ता है। क्या लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या होना चाहिए? जो ये अभी शुरुआत इसकी फिर से की गई है, 2018 में भी इसका मसूदा रखा गया था, इसकी वकालत की गई थी, क्या लग रहा है? देखिए, सीधी सीधी बात है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और हर साल जब भी इलेक्शन होता है मुझे 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है। मेरे तो अच्छी बात है, मगर एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। मेरा 2 दिन का समय, मेरा 11-12 जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, उसमें 2-3 दिन या 4 दिन, पता नहीं कितने दिन बर्बाद हो रहा है। हम लोग स्कूल बंद रह रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का? इस वजह से अगर क्या था, इलेक्शन वन टाइम होगा, एक बार सिर्फ इलेक्शन होगा, 4 साल 5 साल में एक टाइम इलेक्शन होने पे कई सारा पैसा भी बचेगा, बच्चों का टाइम भी बचेगा और हम लोगों को काफ़ी टाइम आके मिलेगा भी, जिससे हम लोग कंपटीशन में भी और बाकी चीज़ों में बहुत बेनिफिट्स होंगे। बिल्कुल ठीक है। एक नौजवान, एक छात्र क्या सोचता है उसने भी बताया। क्या लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, क्या आम आदमी सोचता है, उसे किस तरीके से देख रहा है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत अच्छा सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी का नहीं, 2013 में कांग्रेस ने भी इसकी कोशिश की थी, और 2018 के समय अखिलेश यादव ने भी इसका वो किया था। बता ही रहे हैं आपको, लेकिन हमको लगता है कि इसके नुकसान भी बहुत है। जैसे आप वन नेशन वन इलेक्शन करा रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो है, राज्य की विधानसभाओं को आपको भंग करना होगा।
किसी का कार्यकाल कुछ बचा हुआ है, किसी का खत्म हो रहा है, तो वो राज्य के अधिकारों को प्रभावित करेगा। ये पहली चीज हो गई। और हमको लगता है कि पार्टियां ऐसे निरंकुश हो जाएंगी। जैसे वो 5 साल में एक बार मेरे बीच में आएंगे, वैसे उनको 2 साल में 3 साल में आना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है। आप हमको विधानसभा में अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, लोकसभा में हरा देंगे। लोकसभा में आप वादे पूरे नहीं करेंगे, विधानसभा में हरा देंगे। लेकिन जब एक बार आप चुनाव करा के चले जाएंगे 5 साल, तो 5 साल तो आप निरंकुश हो गए। आप 5 साल बाद ही आना है आपको। हमको लगता है जवाबदेही जो है। बात बहुत पते की आपने, लेकिन कहीं ना कहीं इससे फायदा तो आम लोगों को होता है जब ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे अगर होता है तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ कोई भी काम करेंगे हम तो कहीं कुछ कमियां और कुछ नुकसान फायदा तो होता ही है। लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे देश में रुपए की बहुत बचत होगी, उससे हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। तमाम जो लोग हैं हमारे इंडिया न्यूज के इस चौपाल कार्यक्रम में अपनी अपनी राय रख रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये अभी एक पूरी कमेटी गठित की गई है वो कहीं ना कहीं सराहनीय पहल है और इसे और पहले होना चाहिए। इससे कम से कम आम जनता पे जो बोझ पड़ता है इलेक्शन में, वो बोझ से आम जनता बचेगा और तमाम तरह की जो मुश्किलात होती हैं और मुश्किलात से भी वो आम जनता बचेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे पहल की सराहना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और फिरोजाबाद के लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, अब आपको वो सुनाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी में अध्यक्षता जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इसको लेकर जनता की क्या राय है, एक बार बात कर लेते हैं। हमारे साथ शहर के तमाम समाजसेवी संगठनों के लोग हैं और शहर के आम लोग हैं। एक बार जान लेते हैं कि इस पर क्या राय है लोगों की और कैसा सोचते हैं, किस तरह देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश और एक चुनाव। आज की परिस्थितियों में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने चैनल भाई सौरभ उपाध्याय जी को, उनके साथी को, कि ज्वलंत मुद्दों को लेकर आप अनवरत तैयार रहते हैं और जनता के बीच में आप जाते हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन बहुत अच्छा ये निर्णय है। इस समय मैं किसी का ये नहीं है को पिछलग्गू होके गिरवी रखा हूं तो मैं मोदी जी की तारीफ करूं। निश्चित रूप से जो काम करने के अच्छे हैं और मोदी जी कर रहे हैं तो मैं बीच डंके की चोट पे कहता हूं मोदी इज द बेस्ट। इसी तरह से योगी इज द बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विश्व स्तर में जो इसने पहचान बनाई हो, भारत का नाम समृद्धि में हर तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। कैसा सोचता है इसको लेकर कि एक देश और एक चुनाव, क्या इससे कुछ फायदे भी होंगे? आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते और व्यापारियों को समाज से जुड़ा हूं 20 वर्षों से भी, मैं खुद भी व्यापारी हूं। इसका सीधा सीधा लाभ व्यापारी को मिल रहा है। हमारे देश के अंदर यह चुनाव जो व्यवस्था है बहुत पहले होनी थी, जो अब होने के लिए मांग आ रही है कि एक देश एक चुनाव, तो चुनाव एक ही बार होना चाहिए और एक चुनाव होना चाहिए। क्योंकि अब क्या फायदे होंगे? देखो, तमाम महंगाई बचती है, चुनाव आते हैं, तमाम अन्य आवश्यक खर्चे बढ़ते हैं, लोड बढ़ता है प्रशासन पे, तमाम व्यवस्थाएं, व्यवस्था भी खराब होती है और महंगाई चरम सीमा पार करती है। और फिर भारत अब चंद्रयान जैसी व्यवस्था। लाभ तो मैं गिनाऊंगा तो मेरे रात हो जाएगी। लाभ सबसे पहली बात पैसे की बचत होगी सरकार की, जो आए दिन क्या कहते हैं चुनाव होते हैं, पैसा पब्लिक का भी खराब होता है, एक दिन की छुट्टी भी होती है, अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं भाजपा की 9 साल की सरकार में 370 कश्मीर से लेकर हम चांद तक जा चुके हैं। तो ऐसे देश में एक चुनाव और एक व्यवस्था ये अगर बनेगी, एक देश एक चुनाव की, तो बहुत अच्छा सुचारू आगे के भविष्य में बच्चों को भी फायदा होगा, जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी। मोदी जी का बहुत अच्छा विचार है और इसी तरह के नेता हमारे देश में होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था अगर लागू हो जाए तो आपको लगता है फायदा होगा? बहुत फायदा होगा साहब। फायदा देखिए, आप खुद ही जानते हैं कि एक दिन में कितना पैसा खर्च होता होगा एक चुनाव करने में। और दूसरा यह है कि व्यापारिक जो चीजें हैं एक दिन बंद करते हैं, फिर दोबारा फिर बंद कर, जितने चुनाव होते हैं सर उतना। संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा, तमाम प्रक्रियाएं के बाद ये बिल लाया जाएगा। तो क्या लगता है कोई क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान भी होने वाला? नुकसान तो किसी को नहीं होने वाला है। सब एक साथ चुनाव होगा तो नुकसान किसका होगा? सबका फायदा होगा, नुकसान कहीं है ही नहीं है।
बिल्कुल, तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फिरोजाबाद में हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के समाज सेवियों से, आम लोगों से बात की। साफ तौर पे लोगों की अगर राय की अगर बात करें तो साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची भी जो है इससे बंद होगी। जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे देश भर में हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव इलेक्शन रहता है, तो निश्चित रूप से जिसमें कि समय के साथ साथ धन की भी जो बर्बादी होती है उसको उससे भी रुकेगी। और कहीं ना कहीं आम तौर पे आम जन के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी ये कहीं ना कहीं बात है कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। जिस वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज। तो आपने तमाम रिपोर्ट्स देखी और यहाँ आपने सुना कि आम जनता क्या सोचती है एक देश एक चुनाव को लेकर के। हालांकि बहुत से पॉजिटिव रिस्पांस भी आए तो बहुत से संशय भी देखने को मिले। हालांकि इन सब के बाद अब देखने वाली बात होगी कि इस विशेष सत्र में क्या फैसला लिया जाता है इस एक देश एक चुनाव को लेकर के। हालांकि इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।